Hey guys, welcome back to another video of the Real Talks. I'm Vaishnavi and I'm here with a new topic that is tech versus non-tech. तो मेरा एक दिन मेरे जूनियर का मुझे कॉल आ जाता है और शी वाज लाइक कि दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन से रोल्स के लिए अप्लाई करूँ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज कमिंग विद डिफरेंट रोल्स. प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, एसडी हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, मेंटेनेंस वाले रोल्स, ऑपरेशंस वाले रोल्स, इतने सारे रोल्स हैं. तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि किस में अप्लाई करूँ, सैलरी कैसे होगी, 2 साल बाद करियर वाइज ग्रोथ कैसे होगी. तो मैंने उसका तो डाउट क्लियर कर दिया. तो मैंने सोचा ये कॉमन पॉइंट बन सकता है और इस पर एक वीडियो बना ली जाए कि यार क्या होता है टेक नॉन टेक, कैसे होता है 5 साल बाद करियर उसका. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर विद बेसिक्स टेक्स और नॉन टेक का डिफरेंस क्या होता है, देन उसकी सैलरी वाइज ग्रोथ कैसी होती है, सैलरी कैसी रहती है उसको, करियर वाइज ग्रोथ कैसी रहती है, फिर उसके लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है उसमें, ऑल दोस थिंग्स इन दिस वीडियो. वांट टू नो इट in the details, please watch this video till the end. And yes, if you're new to this channel, please don't forget to like, comment and share. So let's start with the basic difference between tech and non-tech. तो tech क्या होता है? ये टेक्नोलॉजीज लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड हो गया, नेटवर्किंग, डेटा नेटवर्क हो गया, इन सबको आपको डिजाइन करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, डिबग करना पड़ता है. All those things comes under the tech job. Like all the terms related with the engineering, related with the technologies. And non-tech में कैसा होता है? The मैनेजमेंट वाला पार्ट. अभी आपके पास एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, उसमें कुछ इंजीनियर्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, लाइक जो डिज़ाइन कर रहा है एक्चुअल में, जो वो नट बोल्ट्स लगाकर वो मशीन रेडी कर रहा है, कोई है जो टेस्ट कर रहा है, कोई है जो टेस्ट उसमें के एरर्स निकाल रहा है. दीज रूल्स कम्स अंडर टू दी टेक्निकल रोल. बट अगर वो प्रोडक्ट बन गया हो तो उसको सेल भी करना होगा, तो उसमें आएगा सेल्स, फाइनेंसेस, उसके लिए कितना पैसा लगा, फिर आएंगे उसका मेंटेनेंस करने वाले लोग. तो ये दीज पीपल कम्स इनटू द नॉन टेक पार्ट, बेसिकली द एचआर लोग. तो ये 2 रोल्स हैं, टेक एंड नॉन टेक. Now let's talk about the skills requirement for the tech and non-tech role. तो टेक रोल में यार डिफरेंट रोल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है. फॉर एग्जांपल एसडी रोल, डेटा एनालिटिक्स रोल, यूआई इंजीनियर, यूएक्स इंजीनियर, अदर डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट रोल के डिफरेंट स्किल सेट होते हैं. ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा क्या स्किल चाहिए? ये हम खुद डिसाइड, हमें हमारे इंटरेस्ट पर डिसाइड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ. अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको आर आनी चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, पाइथन आनी चाहिए अच्छी तरीके से, एमएल वाले कंसेप्ट आने चाहिए. फिर आपको कुछ डेटा बेसिस है, एसक्यूएल, मोंगोडीबी, इसका नॉलेज होना चाहिए. मैथ्स अच्छे से आना चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ऑल दोस थिंग्स. फिर आपको टैबुलर आना चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन की डिफरेंट लाइब्रेरी से वो आनी चाहिए. ऐसा अगर आप ठीक है, ये हो गया डेटा साइंटिस्ट वाला के लिए. अगर आप एसडीए, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको बेसिक लैंग्वेजेस आनी चाहिए, C++, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए, अजाइल डिफरेंट अजाइल टेक्नोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, डिबगिंग एंड टेस्टिंग का वर्क स्पेस आपको पता होना चाहिए. देन आपको वर्जन कंट्रोल पता होना चाहिए कि क्या होता है उसमें, क्या कैसे वो वर्क होता है, ऑल दोस थिंग्स ये एसडी में आपको पता होना चाहिए. उसके साथ साथ आपको फ्रंट एंड बैक एंड के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स, ये सारा पता होना चाहिए. देन ओनली आप ये क्रैक कर सकते हो. ये हो गए स्किल्स रिक्वायरमेंट. बट टेक जॉब में ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजीज रिवॉल्व होती है, हमेशा चेंज हो जाती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ता है. वो एक दिन में भी चेंज हो सकती है, 2 हफ्तों में भी चेंज हो सकती है. तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा. एंड टेक रोल्स, अब नॉन टेक में कैसा होता है कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज रिवॉल्व अपग्रेड नहीं होती, तो वो जो चेंजेस है वो स्लो है, लाइक ईयरली बेसिस, ऑन 2, 3, 6 मंथली बेसिस, ठीक है. तो डोमेन नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल रोल. एज आई सेड, देयर आर सम रोल्स लाइक ऑपरेशन मेंटेनेंस इन नॉन टेक जॉब. तो उसके लिए हमें वो मशीन कैसे बनाते हैं ये तो पता नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन वो मशीन कैसे वर्क होती है उसका बेसिक डोमेन नॉलेज ये पता होना चाहिए. तो इसके लिए नॉन टेक में हमें वो बेसिक नॉलेज अबाउट आर कोर सब्जेक्ट्स ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट नॉन टेक में, अगर आप एचआर, सेल्स पर्सन या फिर फाइनेंस पर्सन या फिर ऑपरेशंस में जा रहे हो, बिजनेस एनालिटिक्स के रोल में जा रहे हो, तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन, आपकी लीडरशिप, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसमें प्रो हो तो आप डेफिनेटली अच्छे से ग्रो कर सकते हो. उसके साथ साथ हमें सर्टिफिकेशन कर सकते हैं हमारी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बट इट्स नॉट मैंडेटरी टू अपग्रेड आवरसेल्फ लाइक इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट. बट आप खुद आपका नॉलेज बढ़ा सकते हो. चांसेस
चेंजेस स्लोअर देन द टेक विच आई ऑलरेडी टोल्ड कि उसमें थोड़ा सा अपग्रेड धीरे धीरे होता है। तो हम टेक जॉब से नॉन टेक में स्विच मार सकते हैं, पर ईजीली, लाइक मैनेजमेंट वाले रोल पर, बिजनेस वाले रोल पर। बट नॉन टेक से टेक में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट फॉर इट। सो दिस इज अबाउट स्किल रिक्वायरमेंट। अगर आपको और कुछ जानना हो इसके बारे में तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। द नेक्स्ट थिंग इज आवर वर्क कल्चर एंड स्ट्रेस लेवल टेक में और नॉन टेक में कैसी रहती है। तो टेक में तो हमें पता है कि अभी वर्क फ्रॉम होम जैसे कंसेप्ट आई है कोविड से, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मिल जाता है हमें। लेकिन मेरी कंपनी में पर्सनली अभी 4 डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड 1 डे वर्क फ्रॉम होम किया है, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, वो फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स रहते हैं। कई मेरे दोस्तों को वर्क फ्रॉम होम ही है कम्प्लीटली, तो वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर कंपनी वो हो जाता है। स्ट्रेस कैसे रहता है, अगर मेरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही है तो स्ट्रेस इज़ वेरी 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 मच। एक हफ्ता पूरा स्ट्रेस में चला जाता है, कई बार मेरा खाना भी नहीं होता, तो ऐसा होता है। तो स्ट्रेस इज थोड़ा सा ज़्यादा। बेसिकली इट्स मोर इन स्टार्टअप्स। तो अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो तो बी प्रिपेयर फॉर इट। कोलैबोरेशन विद क्रॉस फंक्शनल टीम, अगर आप सपोज डेवलपिंग कर रहे हो तो डिबगिंग वाली टीम के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए, टेस्टिंग वाली टीम के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए, उनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ये होता है टेक जॉब में। अगर आपको प्रोडक्ट 2 दिन में देना है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहेगा और वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन नॉन टेक जॉब में लाइक HR, सेल्स, अगेन फाइनेंस वाले जॉब में इतना स्ट्रेस लेवल नहीं होता। स्टेबल वर्किंग आवर रहते हैं, लाइक 9 to 5 अपना जॉब करो, अपना काम करो और चले जाओ। ऐसा वाला कल्चर है नॉन टेक में अभी भी। लेकिन अब इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन मेंटेनेंस वाला एंड योर को रिलेटेड थिंग लाइक मैकेनिकल सिविल, ऐसा ही होता है। 9 to 6 जॉब करो और निकल जाओ। और बट इन नॉन टेक अगर आप बिजनेस रिलेटेड या फिर कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड टर्म्स पर काम कर रहे हो तो थोड़ा सा वर्क और इधर उधर हो सकता है। ऑन साइट रोल्स कॉमन इन कोर इंडस्ट्रीज। ऑन साइट रोल भी हो सकते हैं, लाइक ऑन द शॉप फ्लोर, कि आपको वो मशीन पर जाकर उधर कुछ करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल भी ज़्यादा रहेगा। लेस वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। अगर आप ऑन साइट काम कर रहे हो तो वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे। लेकिन HR कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। मेरी खुद की HR वर्क फ्रॉम होम करती है, एक दिन आती है ऑफिस। सो वर्क फ्रॉम होम HR एंड ऑल दोस के लिए है, लेकिन ऑन साइट जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत पॉसिबिलिटीज कम है, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन ऑपरेशंस एंड क्लाइंट डेडलाइन बट जनरली मॉडरेट। इतना स्ट्रेस मुझे लगता है इतना स्ट्रेस नहीं होता। इट्स मॉडरेट, इट्स नॉट दैट मच। ठीक है।